पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आप यहाँ के हरेक तलाशीली गांव के हरेक विश्वासी परिवार को आपने प्रभु बुलावा दिया है। ये अपने से नहीं आए हैं, आपने हर एक जन का नाम ले लेकर के यहाँ पर जो माता पिता भाई बहन बाल बच्चे आए हैं प्रभु जी, ये हर एक आपके चुने हुए लोग हैं और आपने इनको विशेष रूप से बुलावा दिया है, आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए, आपको परखने के लिए। यह सभी सुंदर वरदानों के लिए, कृपादानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ और आप जो भी सिखाना चाहते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप मेरे अंदर हैं, आप क्रियाशील हो जाइए। आप जो सिखाना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं प्रभु, आप मेरे मुख से आप ही बोलेंगे। मैं पूरा पूरा विश्वास करती हूँ मेरी वाणी और आपका शब्द आप मेरे मुख से वही बोलेंगे जो आप बताना चाहते हैं। यह छोटी प्रार्थना को हम स्वर्गीय पिता को चढ़ाते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु। चलिए खोलिए मत्ती का अध्याय 7 पद संख्या 24 से हम पढ़ेंगे, है ना। हाँ, 24 से धीरे धीरे पढ़िएगा और सबको समझ में ध्यान से पढ़ना है ना, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मैं इस पढ़ने के बाद मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी, इसलिए हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है ना, और समझते हुए पढ़ना है, और सवाल मैं पूछूंगी उसका आपको जवाब भी देना है। चलिए पढ़िए। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया है। और आगे हाँ पढ़िए, पढ़ते जाइए, मैं जहाँ रुक जाइए बोलूंगी वहाँ रुकिएगा। पढ़िए। पानी बरसा नदियों में बाढ़ आई आंधियाँ चली और उस घर से टकराई तब भी वह घर नहीं ढहा। हाँ आगे। क्योंकि उसकी नवी चट्टान उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हाँ आगे पढ़िए। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा नदियों में बाढ़ आई आंधियाँ चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। आप लोगों ने पढ़ा ना, और ध्यान से सुना भी और दोहराए भी हैं। बताइए दोनों में समानता क्या है? पढ़े कि नहीं? एक समझदार मनुष्य और एक ना समझ मूर्ख, यहाँ दिया हुआ वचन में। तो आप लोगों ने दोनों में अंतर देखा होगा, अंतर देखा है, लेकिन कुछ तो समान है।
उसमें, है ना। तो क्या समान है, एक समान दोनों में क्या है, समानता क्या है दोनों में, बताइए, ध्यान से बताइए आप लोग सब कोई। ना केवल यहाँ सामने बैठी है ये बेटी लोग केवल नहीं, बल्कि भाई लोग, पिता लोग, आप भी बताइए। आप लोग बाइबल लाए हैं ना, लाए हैं कि नहीं, नहीं, दोनों में समानता क्या है। जो मेरी बात को सुनता है और उसमें नहीं चलता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, एक ही बार में एकदम सटीक जवाब, एकदम सही जवाब। आपका क्या नाम है बेटी? अमीषा को अमीषा है ना। एक ही बार में देखिए ये पकड़ ली ये बेटी, तो दोनों ने यीशु का वचन को सुना, ईश्वर के वचनों को दोनों ने सुना, सुना ना। आप लोग यहाँ सब कोई आए हैं वचन को सुनने के लिए और सीखने के लिए, उसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है हमारे लिए, है ना, सीखने के लिए आए हैं। और उसको यहाँ पर कितने लोग समझ रहे होंगे, सबको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि कोई यहाँ पर केवल टाइम पास करने के लिए आए हैं क्या? नहीं, यीशु के साथ बातचीत करने के लिए और यीशु को समझने के लिए। यीशु को समझना सबसे बड़ी बात है। जो यीशु को समझेगा, जानेगा, वही वचन में अडिग रहेगा, वही वचन में मजबूत रहेगा, खड़ा रहेगा, है कि नहीं है। जो यीशु को केवल नाम केवल जानता है लेकिन उसके बारे में नहीं जानता है, वो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। वो खाली हाथ आया था, आया है, हो सकता है यहाँ पर खाली हाथ आया है, वो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, तो खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही चला जाएगा, है ना। इसलिए यीशु को जानना है ना, समझना है, और उसको अपने जीवन में यीशु के वचनों के अनुसार हमको जीवन जीना है कि नहीं, जीना है ना। हाँ, तो ये बेटी सही जवाब दी है, दोनों यीशु का वचन को सुना। और एक बार पढ़िए, और एक बार पढ़िए, तो जो मेरी ये बातें सुनता पूरा यहाँ से यहाँ तक आखिरी जहाँ तक पढ़ी थी। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है, किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है। उसने बालू पर अपना घर बनवाया, पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया, और उसका सर्वनाश हो गया। देखिए, दोनों ने यीशु का वचन को सुना कि नहीं। पहला में क्या कहा है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। मतलब चट्टान पर अपना घर बनवाया, मतलब उसका क्या अर्थ है,
क्या बताना चाहते हैं प्रभु? कौन से घर के बारे में बताना चाह रहे हैं? ठीक है, बताइए किस घर के बारे में बात कर रहे हैं प्रभु? किस घर के बारे में बताना सिखाना चाह रहे हैं? बताइए, कोई भी बताइए। गलती होगा हम उसी से तो सीखेंगे, है कि नहीं? सीखने के लिए आए हैं ना, तो गलती होगा कोई बात नहीं, सीखेंगे। बताइए, गलती हो जाएगा ऐसा नहीं सोचना है। बताइए। जो सुन के विश्वास करता है, हाँ, और उसमें विश्वास करके जो कार्य करता है तो सफलता पूर्वक हो जाता है, वो नहीं छूटता है। और जो विश्वास नहीं करता है, हाँ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु बताना चाह रहे हैं, जो चट्टान पर घर बनवाया, चट्टान पर घर बनवाया मतलब जो अपना जीवन वचनों के अनुसार बिता रहा है, जो अपना जीवन वचनों के अनुसार बिता रहा है। घर मतलब अपना जीवन। यहाँ पर प्रभु यीशु रेत, और जो रेत मतलब बालू, सीमेंट, ईटा, गिट्टी, छड़, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना? ठीक है, समझिए कि नहीं? प्रभु यीशु इन सब संसार के चीज, ये जो है घर बनाने का, ये 4 दीवारी हम लोग घर बनाते हैं ना, उसके घर से उसको कोई लेना देना नहीं है। प्रभु यीशु सिखाते हैं आत्मिक दुनिया के बारे में संसार के उदाहरणों के साथ, है कि नहीं है? तो प्रभु यीशु यहाँ बताना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं कि जो चट्टान पर घर बनवाया मतलब वो ईश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन को बिता रहा है ना? और दूसरा व्यक्ति है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया, है कि नहीं है? दूसरा व्यक्ति इधर है ना, जो अपना घर बालू पर बनाया, वो किसके सदृश? वो संसार के अनुसार अपना जीवन को बिता रहा है ना? संसार के अनुसार, संसार जो कर रहा है, जैसा संसार चल रहा है, उसी के अनुसार अपना जीवन को बिता रहा है ना? है कि नहीं? लेकिन दोनों विश्वासी हैं, दोनों विश्वासी हैं। क्या यहाँ पर क्या लिखा है? जो मेरी ये बातें सुनता, दोनों में है ना। यहाँ पर मूर्ख, यहाँ पर दूसरे भाग में भी है, जो बालू पर घर बनवाया, उस वहां पर वो व्यक्ति भी क्या करता है? वो भी ईश्वर की बातों को, वचनों को सुनता है कि नहीं? दोनों में लिखा हुआ है ना। इसका मतलब दोनों विश्वासी थे, दोनों विश्वासी थे। यहाँ पर प्रभु यीशु नहीं बता रहे हैं कि एक विश्वासी और एक अविश्वासी के बारे में नहीं बता रहे हैं। दोनों चर्च जाने वाले थे, दोनों विश्वासी थे, है ना? चर्च के सारी गतिविधि में, चर्च में जो कुछ भी होता है, पुरोहितों को मदद करते हैं, चर्च के सभी कामों में मदद करते हैं, है ना? है कि नहीं है? चर्च को चलाने में पूरा एकदम बहुत अच्छे से चलाते हैं। दोनों विश्वासी हैं। लेकिन यहाँ पर कौन व्यक्ति अपना घर को चट्टान पर बनाता है? मतलब वो वचनों के अनुसार अपना जीवन को बिता रहा है। और जिसका घर बालू पर बना, जो अपना घर को बालू पर बनाया, उसका घर क्या हो गया? ढह गया, मतलब उसका घर गिर गया, है ना? है कि नहीं है ना? समझ रहे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हम लोग को कहाँ पर अपना नींव को बनाना है? अपना नींव कहाँ पर डालना है? चट्टान में कि बालू में? अगल बगल वालों को हिला के बोलिए, आपका घर कहाँ पर है? चट्टान में है कि बालू में? हिलाइए।
बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोलता है बगल वाला? आप लोग आप लोग आपका घर कहाँ है? चट्टान में, बालू में है? क्या बोलता है बगल वाला? चट्टान में बोल रहा है ना। अब तक बालू में था, शायद हो सकता है, लेकिन अभी कहाँ पर डालना है आपका अपना नींव को, अपना जीवन को? चट्टान में, यानी वचनों के अनुसार जीवन बिताना है ना, ना कि संसार के अनुसार। समझ रहे हैं? चट्टान मतलब ऊंचाई की गहराई, ऊंचाई। चट्टान मतलब ऊंचाई की गहराई। यहाँ पर पहाड़ में ऊंचा ऊंचा चट्टान है, तो उस चट्टान के बारे में प्रभु यीशु बोल रहे हैं। क्या है? गहराई। खोलिए लूकास का अध्याय 6 पद संख्या 47। लूकास का अध्याय 6 पद संख्या 47 पढ़िए। अब पता चलेगा, यहाँ पर ये सबूत लिखा हुआ है, ये रसीद क्रमांक लिखा हुआ है कि चट्टान का मतलब गहराई है कि ऊंचाई है। हाँ, पद संख्या 6 का, लूकास का अध्याय 6 पद संख्या 47 पढ़िए। जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदृश है? हाँ देखिए, यहाँ पर आगे आगे पढ़िए, 48 को भी पढ़िए। 48 वही, वह उस मनुष्य के सदृश है जो बनाते समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बस देखिए, यहाँ पर चट्टान मतलब ऊंचाई नहीं है, बल्कि गहराई है, गहराई है। तो हमको यीशु के वचनों की गहराई में अपना जीवन रूपी इस नींव को, घर को डालना है, यीशु के वचनों की गहराई में, है ना? लिखा है कि नहीं यहाँ पर? चट्टान मतलब गहरा, है ना? वचनों की गहराई में डालना है। समझ रहे हैं? वचनों की गहराई में डालना है। और जो वचनों की गहराई में नहीं रहेगा, एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, तो वो किसके सदृश है? बालू में घर बनाया है, उसके सदृश है। और वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। वो वचनों को ध्यान से नहीं पढ़ता है, सुनता है, नहीं सुनता है, और उस पर नहीं चलता है, प्रभु के वचनों पर ध्यान नहीं देता है। वो जैसे पहले जी रहा था वैसे ही अपनी जिंदगी जीता है। तो उस बालू में बनाया हुआ मनुष्य के समान है, बालू में घर बनाया हुआ उस मनुष्य के सदृश है। मतलब वो संसार के अनुसार अपना जीवन बिता रहा है। वापस चलिए वहां पर मत्ती में, वापस चलिए जहां पर पढ़ रहे थे। मिला? यहाँ पर पानी बरसा, उस सबको पढ़िए तो लिखा हुआ है इसमें, पानी बरसा 25। पानी बरसा नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा। क्योंकि बस हो गया। पानी बरसा, आंधियां चली, बाढ़ आई, ये सब क्या है? जीवन का
क्या है जीवन का ये सब? आंधिया दोनों में चला है ना, दोनों विश्वासी हैं और दोनों के जीवन में आंधी बाढ़ तूफान आया है। एक आंधी बाढ़ तूफान क्या है? क्या है बताइए? आंधी बाढ़ पानी, ये सब हमारे जीवन की समस्याएं हैं, है कि नहीं है? ये हमारे जीवन की समस्याएं हैं। बीमारी खुद के जीवन में जो पी रहा है उसके जीवन में, और परिवार में कितने अशांति है वो भी समस्या है कि नहीं है? बच्चों की समस्या है, नौकरी की समस्या, गरीबी की समस्या, हर चीज जो कुछ भी है, बीमारी जो कुछ भी हमारे जीवन में आती है वो सब बाढ़ और पानी आंधी तूफान है। तो ये दोनों के जीवन में आया कि नहीं? आया ना, दोनों में लिखा हुआ है कि नहीं है? लिखा हुआ है। जो बालू में घर बनाया है उसमें भी लिखा हुआ है ये सब, और जो चट्टान पर घर बनाया है इसमें भी लिखा हुआ है। तो दोनों के जीवन में आंधी तूफान बाढ़ इत्यादि आया कि नहीं आया? दोनों विश्वासी हैं, दोनों ने यीशु का वचन को सुना है। लेकिन जो चट्टान पर घर बनवाया मतलब वो वचन के अनुसार चल रहा है, और वो चाहे जो कुछ भी कठिनाई विपत्ति समस्याएं आती है तो वचन पर वो खड़ा रहता है, इधर उधर नहीं हिलता है, इधर उधर वो नहीं हिलता है ना। जो डरता है, जो चिंता करता है ना, जो डरता है चिंता करता है उसका घर पर है बालू में, और जो चट्टान अपने घर को बनाया है, अपना नींव को वचन की गहराई में डाला है, वो बोलता है ना मैं डरूंगा, जब भी बीमारी संकट विपत्ति आएगी तो ना मैं डरूंगा, ना मैं चिंता करूंगा, है ना। मैं यीशु के वचनों पर खड़ा रहूंगा, उसका ध्यान यीशु पर रहता है, यीशु के वचनों पर उसका ध्यान रहता है ना। वो ना मैं डरूंगा ना मैं चिंता करूंगा, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है ना, है कि है? जैसे कि पहला पेतरुस अध्याय 2:24 में लिखा हुआ है, पढ़िए। पहला पेतरुस अध्याय 2:24 में क्या लिखा है? आखिरी वाला लाइन पढ़िएगा ना, पूरा को पढ़ने की जरूरत, आखिरी वाला लाइन 24 का आखिरी वाला लाइन। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं, है ना। किसके घावों के द्वारा? प्रभु यीशु के घावों के द्वारा। हाँ, प्रभु यीशु के घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। या घर में कोई बीमारी है, कोई भी है ना, बेटा बेटी मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी जो कोई भी है भाई बहन, अगर वो बीमार है ना, तो उसको आप बोलेंगे, उसके लिए आप वचन बोलेंगे, है ना। उसको ध्यान नहीं देंगे कि वो बीमार है कि क्या है ना। भले ही उसका सिर तप रहा है, उसका इधर उधर छू रहे हैं, भले ही वो गर्म है ना, लेकिन उसका शरीर भले ही कितना ही गर्म हो, आपकी आंखों से दिख रहा है, आपको अनुभव हो रहा है, छू रहे हैं तो आपको अनुभव हो रहा है कि वो बीमार है, उसको बुखार है, तेज बुखार है, उसकी और समस्या की ओर आपका ध्यान नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु के वचनों की ओर आपका ध्यान है, जो वचन में लिखा हुआ है कि नहीं है? आप उनके घावों के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। जी हाँ प्रभु, आपका वचन ये कहता है ना। पहला पेतरुस अध्याय 2:24 वचन में लिखा हुआ है, आप उनके घावों के द्वारा बिल्कुल भले चंगे हो गए हैं। जी प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं बिल्कुल भला चंगा हूँ। ये वचन में है, जो समस्या दिख रही है, जो छू रहा हूं, अनुभव हो रहा है,
लेकिन मेरा ध्यान उसके समस्या की ओर नहीं है, उसके तरफ नहीं है। मेरा ध्यान है आपके वचनों की ओर, मेरा ध्यान है आप पर। वचन में जो लिखा हुआ है वो सत्य है प्रभु। हकीकत बदलता है, जो दिख रहा है वो बदलता है, लेकिन आपके वचन में जो लिखा हुआ है वो कभी नहीं बदलेगा। ये सत्य वचन है और ये मेरा है। मैं बिल्कुल भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरी बेटी बिल्कुल भली चंगी हो गई है, मेरा बेटा बिल्कुल भला चंगा हो गया है, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई बहन, आप जिसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, है ना, खड़े वो दिख रहा है, उसके वो ध्यान नहीं है आपका, लेकिन आप जो देखना चाहते हैं आप उसी को अपने मुंह से, प्रभु यीशु का वचन, उसको लेकर के अपने मुंह में आप घोषणा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जी हाँ प्रभु, ये वचन मेरे लिए है। मैं इस चंगाई को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ, मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ, आपका वचन सत्य है। ऐसा बोल करके आपको एकदम विश्वास में खड़े रहना है, वचनों में। समझ कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे कोई भी हो, चाहे बुखार हो, कैंसर हो, लकवा हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, सब चीज के लिए आपको बताया गया है कल, है कि नहीं है? लकवा के लिए कौन सा वो वचन है, और भी अलग अलग चीज के लिए बताएं। हाँ, तो वही वचन को लेकर के, वही वचन को अपने मुंह में लेकर के आपको घोषणा करना है, जी हाँ प्रभु, ये वचन मेरे है, मैं इस चंगाई को स्वीकार करता हूँ। समझ ना, वचनों में खड़ा रहना है। और जो देखता है वो प्रार्थना कर रहा है, 1 दिन किया, 2 दिन किया, सप्ताह भर किया, पूरा रात भर किया, घुटनी टेका, कुछ नहीं हुआ, और इसके बाद में वो कुछ उसका रिजल्ट नहीं दिखता है, प्रार्थना करता है, 1 या 2 बार किया, रात भर किया, आधी रात तक किया, फिर छोड़ दिया, कोई परिवर्तन नहीं, तो दूसरे दिन वो क्या करता है, झाड़ फूक के पास जाएगा। हो सकता है, होता है कि नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं दिखता है तो वो झाड़ फूक वाले के पास जाता है, सगुन विचारने वाले के पास जाता है कि ये कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, तो वो दूसरे के पास चला जाएगा। यीशु को छोड़ करके, यीशु ने जो वचन में लिखा हुआ हमारे लिए दिया हुआ है ना, उस वचन को वो छोड़ता है, ध्यान नहीं देता है, छोड़ करके वो दूसरी ओर जाता है। तो वो कहाँ पर अपना घर को बनवाया है, बालू में, है ना, अपना घर को बालू में बनाया और वो ढह गया, उसका घर ढह गया ना। हालेलुया। तो आपको वैसा ही जीवन चाहिए कि आपको सुधार वाला जिंदगी चाहिए, आपको सुधरना है कि वैसा ही बने रहना है, सुधरना ना। तो आपका अभी जो जीवन चल रहा है, आपको सुधार वाला जिंदगी चाहिए, तो आपको वचनों में खड़े रहना है, रहना है, रहना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जैसे कल वो दीदी बता रही थी, तरसीला दीदी, वो जो विक्रम के बारे में बता रही थी कि नहीं बता रही थी, वो एकदम ऐसा एकदम उबड़ खाबड़ जमीन, जहाँ पूरा गंदगी गोबर सब भरा हुआ था, एकदम उबड़ खाबड़ ऐसा रुगड़ी वाला जमीन है ना, कंकड़ पत्थर वाला जमीन, उसमें वो दोनों पति पत्नी, विक्रम और उसकी पत्नी, दोनों ऐसा जाते हैं खुले मैदान में, खुले मैदान में जाते हैं, जहां ना तो कोई घर है, ना दीवार है, ना कुछ नहीं है, वहां पर उस गंदा में जाते हैं और अपना ऐसा पैर को ऐसा ऐसा जमीन में करते हैं, और कहते कितना अच्छा मेरा जमीन है प्रभु, टाइल्स लगा हुआ, कितना फिसल रहा है, जबकि वो कितना गंदा है जमीन। लेकिन उसको कल्पना कर रहे हैं और देख रहे हैं, उन लोग देख रहे हैं कि मेरा घर कितना अच्छा है, टाइल्स लगा हुआ है, फिसल रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। और ऐसा खुले जगह में जाकर के ऐसा ऐसा कर रहे थे, दिखाई कि नहीं दीदी, कितना अच्छा दीवार है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा दीवार फिसल रहा है, पुट्टी लगा हुआ है। धन्यवाद प्रभु यीशु। खिड़की लगा हुआ है, दरवाजा, उधर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है,
पंखा लगा हुआ है, खाली आसमान में, कुछ नहीं है छत, फिर भी वो बोलते हैं कि धन्यवाद प्रभु यीशु, इतना अच्छा छत है, पंखा लगा हुआ है, वहां से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, किचन कितना सुंदर है, सब कुछ खाने पीने का चीज भरा हुआ है, जबकि उसका कुछ भी खाली है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोग घोषणा कर रहे हैं मुंह से। कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं नहीं? और उधर बाथरूम में जाते हैं, उधर सब कुछ नल अलग अलग, गीजर लगा हुआ है और बहुत सारा चीज लोग कल्पना करके बोलते हैं। कुछ नहीं के सामने, कुछ भी है, लेकिन वो लोग अपने मुंह से घोषणा कर रहे हैं। ये है वचनों में खड़े रहना, है ना? प्रभु यीशु के वचनों में खड़े रहना, प्रभु यीशु के वचन में अपना घर को बनाना, वचनों की गहराई में बनाना, वचनों के अनुसार बिताना, समझ ना? हाँ, तो मैं अपना एक गवाही देती हूँ, है ना? सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? हाँ, हम लोग अभी अप्रैल, पिछला जो महीना गया ना अप्रैल, तो हम लोग 14 अप्रैल को बोर करवाए, है ना? बोर तो हम लोग एक व्यक्ति को पानी जांच कराए थे, वो हमारे ही रिश्तेदार हैं, एक भैया, तो वो पानी जांच किए, तो वो बताए, जांच किए तो बताए कि 80 फीट में, 80 और 85 के बीच में, इतना फीट में पानी भरपूर है, ऐसा बताए, है ना? और फिर हम लोग गाड़ी बुलाए और गाड़ी आई दिन के करीब 1:30 बजे आसपास, 1-1:30 बजे आसपास। फिर अपना काम को, खुदाई का काम वो 2 बजे शुरू किया, है ना? बोर गाड़ी अपना काम को 2 बजे शुरू किया खुदाई करने के लिए। फिर खोद रहे हैं, पूरा धूल उड़ रहा है। इसके बाद 80 और 85 के बीच में थोड़ा सा लस जैसा मिट्टी निकला, वो निकल नहीं रहा है, मतलब उसको पाइप को पकड़ दिया, नहीं निकल रहा है, एकदम लस, कीचड़ भी नहीं, एकदम लस, वो पाइप को पकड़ दिया। फिर मिट्टी को फेंक ही नहीं रहा है, फिर बाहर से पाइप में पानी डाले उसको, उसके अंदर, है ना? फिर फेंकने लगा थोड़ा सा केवल। इसके बाद में फिर चट्टान, है ना? चट्टान आया और तो पूरा धूल, एक बूंद पानी नहीं निकला, पूरा धूल उड़ रहा है, अगल बगल में उड़ रहा है, हम लोग के आंगन में भर गया, हम लोग के घर में इतना धूल, वो भी सीमेंट जैसे इतना मोटा मोटा परत। और दूसरे दिन जब मैं झाड़ती हूँ तो झाड़ा ही नहीं रहा था, एकदम जम गया, ऐसा कच्चा जमीन को मैं पानी डाल करके उसको झाड़ रही हूँ, एकदम सीमेंट जैसा निकला, एकदम पूरा धूल, है ना? और खोद रहे, बहुत गहराई तक खोदे, 200 फीट पहुंचे, तब भी पानी का पता नहीं, एक बूंद पानी नहीं, है ना? फिर वो खोदने वाला बोलता है ना? वो बोलता है, ऑपरेटर जो बटन को ऊपर नीचे करता है ना, तो वो बोलता है कि हमारे पास इतना पाइप है, जितना पाइप है वो 350 फीट तक का है, तो उतना पाइप हमारे पास है। अभी तो 200 आपका नीचे चला गया है, अभी तक पानी का पता नहीं चल रहा है, देख लेते हैं 2.5 तक चलता है कि नहीं, ऐसा मतलब 2.5 तक पानी निकलता है कि नहीं, ऐसे बोले। तो फिर हम लोग ठीक है बोले, है ना? और खोद रहे हैं, 250 फीट में भी पानी का पता नहीं, है ना? पाइप और उनका खत्म हो जा रहा है, खुदाई वाला पाइप खत्म हो जा रहा है। फिर वो हम लोग देख रहे हैं, उसको पूरा धूल एकदम फेंका रहा है ना? लेकिन उस धूल की ओर हमारा ध्यान नहीं है, धूल तो फेंका रहा है पूरा, एकदम उधर आसपास में पूरा धूल फेंका रहा है, दूसरों के घर में भी जा रहा है, हम लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना? मैं बोल रही हूँ, प्रभु यीशु, ये धूल नहीं है, आपने मूसा के द्वारा चट्टान में से पानी निकाला है, तो क्या आप यहाँ मेरे बारे में नहीं कर सकते हैं? तो सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली ईश्वर है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। ये जो मेरे लिए दिख रहा है, धूल दिख रहा है, मिट्टी दिख रहा है, पूरा फेंका रहा है, तो मैं इस पर ध्यान नहीं देती हूँ, मैं आपके वचनों पर ध्यान देती हूँ। ये धूल नहीं है, बल्कि क्या, पानी का फव्वारा है। उस धूल फेंका, उस एकदम फेंका रहा है दूर दूर तक,
उसको मैं क्या देख रही हूँ? पानी देख रही हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। इतना पानी मेरे बोर में से बहुत पानी फेंका रहा है, साफ पानी फेंका रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। बहुत अच्छा पानी निकल रहा है। ऐसा बोल करके मैं घोषणा कर रही हूँ। बच्चे लोग भी देख रहे हैं, उनको भी मैं बोल रही हूँ, बेटा उस धूल को क्या में बदलो? पानी में बदलो। कल्पना करो, देखो ये धूल नहीं है बल्कि ये पानी है। कब नकारात्मक शब्द बिल्कुल मत बोलना। जो दिख रहा है उसको हमको ध्यान नहीं देना है, हमको प्रभु यीशु के वचनों को हमको देखना है और उस पर ध्यान देना है हमको। ये पानी है, धूल नहीं है बल्कि ये पानी है। और मेरे पति उधर वो भी बैठे हैं और देख रहे हैं। वो भी इतना पैसा खर्चा किए हैं तो थोड़ा सा तो लगेगा ना, तो वो चुपचाप बैठ करके देख रहे हैं। वो भी घोषणा कर रहे हैं। लेकिन मैं उनके पास जाकर के मैं बोली कि आप जो दिख रहा है उसको ध्यान मत दीजिए। प्रभु यीशु का वचन सामर्थ्य है, शक्तिशाली है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब चट्टान में से मूसा के द्वारा प्रभु यीशु ने पानी निकाला है ना, तो हमारे यहाँ है क्या? इस धूल को आप पानी देखिए, पानी का फव्वारा फेंका रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। बहुत अच्छा पानी फेंका रहा है, बहुत स्वादिष्ट पानी है, साफ पानी है। बहुत इधर बारी में देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। ऐसा देखिए, मैं बोल रही हूँ, जो भी इधर धूल मिट्टी भरा हुआ है उसको ऐसा देखिए कि वो पानी है। धन्यवाद देते जाइए, मैं उनको बोल रही हूँ, है ना। धन्यवाद प्रभु यीशु। बहुत अच्छा पानी निकल रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। बहुत साफ पानी आ रहा है ऐसा। और 350 फीट नीचे चला गया, बल्कि 352 फीट चला गया नीचे। पूरा पाइप, जितना पाइप था पूरा खत्म हो गया। एक बूंद पानी नहीं निकला, एक बूंद भी पानी नहीं, है ना। लेकिन हम लोग घोषणा क्या, पानी निकल रहा है ऐसा घोषणा कर रहे हैं। फिर वो खोदने वाले लोग खत्म कर दिए। उनके पास तो कोई पाइप है ही नहीं है, उतना ही तक था उनके पास। फिर सुबह दोपहर के 2 बजे से शुरू हुआ था और रात के 8 बजे तक खुदाई का काम चलता रहा। इसके बाद भी एक भी बूंद पानी नहीं, है ना। फिर गाड़ी बंद किए, फिर रात भर वहीं पर सोए उन लोग, है ना। फिर सुबह देखेंगे, अपने लोग बोले सुबह देखते हैं रात भर में कितना पानी जमा होता है, ऐसा करके। तो फिर सवेरे फिर से उसको चालू किए, तो जो पानी नीचे थोड़ा सा जमा हुआ था वो फेंकाया नहीं ना, फेंकाया। इसके बाद में उन लोग अपना पाइप को निकाल करके चल दिए, है ना। वो गाड़ी वाले लोग अपना पाइप को निकाल करके चले गए। फिर इसके बाद में तीसरे दिन हम लोग बोर का मशीन उसको खरीदे और मिस्त्री लोगों को बुलाए मशीन को डालने के लिए, है ना। तो मशीन को डाल रहे हैं नीचे। वो मशीन 80 और 85 फीट जहां पर लसलस था ना, वहां पर जाके वो अटक गया। नीचे जा ही नहीं रहा है वो पाइप। जहां लसलस था ना वो मिट्टी, वो वहां पर बंद कर दिया और नीचे वो मशीन जा ही नहीं रहा है। फिर इसके बाद में वो बोले जिस मालिक को कि नीचे तो जा ही नहीं रहा है मशीन। फिर मशीन को निकाले उन लोग, मिस्त्री लोग। फिर फोन किए हम लोग, तो फिर वो मालिक बोला कि ठीक है, गाड़ी को फिर से मैं वापस भेजता हूँ, साफ फिर से कर देंगे वापस, तो अच्छा हो जाएगा, आपका पानी बहुत अच्छा निकलेगा, ऐसा बोला वो। ठीक है, मैं गाड़ी भेज दूंगा ऐसे बोला। फिर वो 4 या 5 दिन, मतलब 1 सप्ताह के बाद वो भेज दिया गाड़ी को, है ना। गाड़ी को भेजा वो। इसके बाद में फिर उन लोग जितना पाइप था खुदाई के समय में, है ना, जितना पाइप अंदर डाले थे, पूरा पाइप को उन लोग अंदर डाले, है ना। पूरा पाइप को गाड़ी मतलब मशीन से ही पूरा जैसे खुदाई किए थे वैसे ही पूरा पाइप को उन लोग अंदर डाले, पूरा साफ किए। एक भी कहीं पर भी नहीं फंसा। इसके बाद में हम लोग दूसरे दिन तुरंत बोर का उसको मिस्त्री लोग को वापस उन लोग आए और डाल दिए, उनको बुलाए हम लोग। फिर जब पानी चालू किए, मशीन को डाल करके पानी चालू किए, तो 10 या 15 मिनट पानी चला, है ना। 10 या 15 मिनट पानी चला। इसके बाद में बंद हो गया। फिर हर रोज चला रहे हम लोग, तो फिर 5-5 मिनट 3-3 मिनट ऐसा ही बढ़ते गया, है ना, बढ़ रहा है पानी। फिर अभी यहाँ आने से पहले
1 घंटा से भी, 1 घंटा नहीं सॉरी, आधा घंटा से भी अधिक चला रहे हैं पानी, मतलब मोटर को, तब भी वो बंद नहीं हो रहा है, पानी खत्म नहीं हो रहा है और मशीन भी बंद नहीं हो रहा है। तो ये ईश्वर की कृपा है कि नहीं है? चमत्कार है कि नहीं है? तो विश्वास करने वालों के लिए कोई है कठिन? है कि नहीं है? तो ईश्वर के लिए कोई भी बात, कोई भी चीज कठिन नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम लोग क्या किए? वचन में बने रहे। अगर उस समय हम लोग वहां पर बोलते कि अरे ये तो धूल निकल रहा है, पानी नहीं निकल रहा है, सब बोलकर हम लोग हताश और निराश हो जाते, तो बालू ही निकलता, हो सकता है पानी ही नहीं आता, नहीं आता ना। और हमारे अगल बगल वाले जो देख रहे थे, उन लोग तो देख रहे हैं पूरा धूल निकल रहा है ना। तो उन लोग बोलते, उरा लोग बोलते हैं निमय बोर न मूर्खा, मतलब तुम्हारे बोर में से पानी निकला कि नहीं। तो मैं वहां पर नहीं बोल रही कि पानी नहीं निकला है, मैं बोल रही बहुत ज्यादा पानी निकला। पानी निकला तो मैं बोली 80-85 फीट में पानी निकल गया। जैसा वो जांच करने वाला बोला था 80-85 फीट में पानी निकलेगा, वैसे ही निकला, जैसे बोला था वैसे ही निकल गया, बहुत अच्छा पानी निकला, ऐसा मैं बोली। फिर वो खटवा लोग सब, हिंदू लोग सब उधर बोल रहे हैं, उन लोग सब तो देखे थे एकदम पूरा धूल उड़ रहा था। तो उन लोग बोलते हैं 1 सप्ताह तक उन लोग पूछते हैं कि तुम लोग के बोर में पानी निकला? तो हाँ निकल गया, मैं बोली निकल गया ऐसे करके, है ना। अगर मैं उनको बोलती, नकारात्मक शब्द बोलती कि नहीं निकला है, बोलती जो दिख रहा है उस पर मेरा ध्यान रहता, और मैं बोलती नहीं निकला, तो मेरा बोर में आज पानी रहता नहीं रहता ना। और आज इतना सुंदर पानी निकल रहा है, साफ पानी, स्वादिष्ट पानी, जैसा हम लोग घोषणा किए थे। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारे बोर से बहुत अच्छा पानी निकल रहा है, स्वादिष्ट पानी निकल रहा है, 24 घंटा पानी बह रहा है, इतना मोटा पाइप में बहुत अच्छा से एकदम पानी का फव्वारा निकल रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, बहुत स्वादिष्ट पानी है, सुहाने लायक पानी, इतना अच्छा पानी प्रभु आपने दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, जबकि 1 बूंद पानी नहीं है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। आप लोग ताली नहीं बजाएंगे? ये ताली मैं अपने लिए बजाने बोल रही हूँ। किसके लिए? ईश्वर के महान कार्यों के लिए, है ना, है कि नहीं? चमत्कार किए मूसा के द्वारा। प्रभु यीशु ने चट्टान में से पानी निकाला, मूसा को बोला यहाँ छड़ी मारो, यहाँ डंडा मारो, बोला कि नहीं बोला? और वहां चट्टान में से पानी निकल गया। मूसा के द्वारा प्रभु यीशु ने वहां पर चमत्कार किया कि नहीं? हमारे घर में भी किया, हमारे यहाँ भी किया कि नहीं किया? तो ईश्वर का काम है ये, हमारा काम नहीं है, वो गाड़ी का काम नहीं है। किसका काम है? ईश्वर का काम है, समझ ना। तो वचन में खड़े रहना, वचन में बोलना, वचन में खड़े रहना और वचन के अनुसार अपना जीवन को चलाना, वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना, है ना कि संसार के अनुसार। अगर वहां पर थोड़ा सा भी नकारात्मक बोलती तो हमारे यहाँ सफल होता? बोर नहीं होता। तो हम लोग को अपने जीवन में कैसे करना है? जो दिख रहा है उसको ध्यान नहीं देना है, उसको नहीं बोलना है, अपने मुंह से नहीं बोलना है, बल्कि जो आप देखना चाहते हैं उसको बोलना है। मैं क्या देखना चाह रही थी? पानी देखना चाह रही थी ना, मैं पानी देखना चाह रही थी, तो मैं वैसे ही घोषणा की, है ना, और वैसे ही मिला, वैसे ही परमेश्वर ने दिया। वैसे ही आप लोग भी अपने जीवन में जब भी मुसीबत संकट आएगी तो वचन आप लोग सीख रहे हैं उसको अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए। करेंगे कि नहीं?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जैसे आप लोग अभी बोल रहे हैं कि ये मैं, जैसे ये माँ कल बैठी थी यहाँ पर, ये बेटी के द्वारा उसका कान को क्या कर रहे थे, खोल रही, दीदी करवा रही थी कि नहीं, आपसे करवा रही थी ना, है ना। तो उधर से आवाज आता है मेना मलमिनी, मतलब नहीं सुनती है। इधर वचन बोल रहे हैं और उधर वो नकारात्मक बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो आप क्या देखना चाहते हैं उसको बोलिए। तो हम लोग सब कोई क्या क्रिस्तियन हैं, क्रिस्तियन हैं, हम लोग सब कोई विश्वास हैं, हम लोग सब कोई विश्वास है। यहाँ पर आप लोगों को जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, अगर आप लोग अपने जीवन में उसको लागू करेंगे, वचनों को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप लोगों का जीवन कहां से कहां निकल जाएंगे। आप लोगों का जीवन बदल जाएगा। जैसे था वैसा नहीं, बल्कि और अच्छे से। आप लोग देखिए वचन में क्या बता रहा है, दोनों ने ये मेरी दोनों क्या किए, मेरी बातों को सुना। दोनों विश्वासी थे, दोनों का घर पास पास में था कि नहीं, वचन में बता रहा है कि नहीं। जो मेरी ये बातें सुनता, पानी बरसा, मतलब पास पास में घर था उनका। पास पास में घर कहने का मतलब दोनों विश्वासी थे, दोनों ने यीशु का वचन को सुना, दोनों ने यीशु का वचन को सुना। दोनों के घर से क्या टकराई, आंधी तूफान, पानी, बाढ़, दोनों के घर से टकराया। ऐसा नहीं है कि जो चट्टान में घर बनाया उसका जीवन में कोई समस्या ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। केवल वो बालू में घर बनाया, उसका केवल जीवन में आंधी तूफान आएगा कि संकट विपत्ति आएगा, बीमारी आएगी उसके जीवन में। दोनों आया, जो वचनों के अनुसार बिता अपना जीवन, उसके जीवन में भी संकट विपत्ति आया, बाढ़ आया, तूफान आया। जो बालू पर घर बनाया है उसके जीवन में भी बाढ़ आया, तूफान आया, है ना। मतलब दोनों के जीवन में संकट विपत्ति आया कि नहीं, आया ना। दोनों विश्वासी थे, लेकिन एक जन यीशु के वचनों के अनुसार अपना जीवन को बिताता है और दूसरा क्या कर, संसार के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है। जैसा संसार बिता रहा है, संसार है ना, संसारिक जीवन आप लोग जानते हैं कि नहीं, जानते हैं ना। संसार जैसे जीवन बिता रहा है, लड़ाई झगड़े में, नशा में, रंग रेलियां में और कई सारा बिताते हैं, है कि नहीं है, मौज मस्ती में बिता रहे हैं। यीशु के वचनों को प्रथम स्थान उन लोग महत्व नहीं दे रहे हैं, तो उन लोग संसार के अपना अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, है कि नहीं है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? सबको आया ना? कोई सवाल है? नहीं है, सबको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं? हाँ, चलिए क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने जो कुछ भी सिखाया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर, इनके सारे सवालों का जवाब आपने दिया है और ये आपके वचनों को सुन करके अपने हृदय रूपी जमीन में इन्होंने बोया है और ये 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल ला रहे हैं।
धन्यवाद प्रभु यीशु। आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए आपने इन्हें समझ दिया है, ज्ञान दिया है प्रभु, विवेक और बुद्धि दिया है। मैं आपके वचनों में कोई शक और संदेह नहीं करते हूँ प्रभु, बल्कि पूरा पूरा विश्वास करती हूँ। जैसा मैंने कहा है वैसा ही हो गया है। हम यह छोटी प्रार्थना को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।